दुनिया के सभी संतों ने मानव जीवन को सर्वोपरि जीवन कहा है और बड़े सौभाग्य का फल कहा है। और ये सर्वोपरि जीवन हम सबको मिला हुआ है। और यदि मानव जीवन पाना सौभाग्य का फल है तो सोचें कि आप सब या हम सब यहाँ जितने बैठे हैं कितने सौभाग्यशाली हैं। किंतु मानव जीवन पार लेना मात्र ही सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य की सार्थकता किसमें है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों मिला है जीवन? और ये जीवन मिला हुआ है तो क्या सचमुच में हम जीवन जी रहे हैं? एक अटपटा सा प्रश्न। कोई किसी से पूछे क्या तुम जीवित हो तो सुनने वाला कहेगा कि पागल हो गए हो क्या? मैं जीवित हूं इसलिए तो पूछ रहे हो, मुर्दा से तो पूछोगे नहीं। मैं तो जीवित ही हूं, इसमें संदेह क्या है? प्रश्नकर्ता ने कहा तुम जीवित हो, प्रमाण क्या है इसका कि तुम जीवित हो? कैसे मान लें कि तुम जीवित हो? आदमी कहेगा मैं चलता फिरता हूं, काम धाम करता हूं, मैं तो जीवित हूं। तो पूछने वाले ने कहा हाँ, रोबोट भी तो चलता फिरता है, रोबोट भी तो काम करता है, क्या रोबोट को जीवित आदमी कहोगे? यदि ये कहा जाए कि मैं सांस ले रहा हूं इसलिए मैं जीवित हूं, तो लोहार की भांति भी सांस लेती है। और उसके लिए ये भी कहा गया है दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुँह खाल की सांस तो लोह भस्म हो जाए। हम और आप सांस ले रहे हैं, लोहार की भांति सांस लेती है तो लोहा भी गल जाता है, इतना अधिक सांस लेती हो। उस लोहार की भांति को क्या आप जीवित कहोगे? यदि ये कहा जाए कि मैं सोचता विचारता हूं, तो आजकल कंप्यूटर भी सोचने विचारने लग गए हैं। ये AI का जमाना है आजकल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, वो भी सोचता विचारता है। उसे आप जीवित कहोगे? ये सब जीवित चलना फिरना, काम करना, सांस लेना या कुछ सोचना विचारना, इतने में जीवन नहीं है। जीवित वह मनुष्य है जिसके विचार जीवित है, जो जीवन तो मिला है किंतु जो प्रसन्नता से जी रहा है, जिसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वैरभाव नहीं है, अमर्ष नहीं है, जो हर हालत में प्रसन्न रहना जानता है, जिसे दुख स्पर्श नहीं कर सकता, वह आदमी जीवित है। हम विचार तो करते हैं किंतु क्या हमारे विचार ताजा हैं? कहीं हम विचार के नाम पर गलत विचार तो नहीं कर रहे हैं? विचार के नाम पर नकारात्मक विचारों में तो डूबे हुए नहीं हैं? किसे जीवित कहोगे आप? जीवित वह मनुष्य है जो किसी भी बात को आंख मूंद करके नहीं मानता है किंतु सोच विचार करके मानता। मननात मनुष्य कहा गया है,
जो प्राणी मनन करता है उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। आप मनन करते हो, चिंतन करते हो। जरा एक बार सोच ले, कोई भी मनुष्य हो, अब बात तो दूर तक जा रही है, जिस समय आप तंबाकू खाते हो, विचार करते हो इससे फायदा क्या है? ना खा तो नुकसान क्या है? बीड़ी सिगरेट पीते हो, उस समय विचार कर लो इसके पीने से क्या फायदा हो रहा है। शराब पीने वाला आदमी, चोरी करने वाला आदमी और ऐसे काम करने वाले आदमी, सोच ले क्या ये विचार पूर्वक काम है या ये खाना पीना विचार पूर्वक है कि यह आदमी का धर्म है? क्या ये आदमी के खाने लायक है? देखा देखी यदि चल रहे हो, देखा देखी, भैया देखा देखी भेड़ चलती है। एक भेड़ यदि कुएं में गिर जाएगी तो उसके देखा देखी सारी की सारी भेड़ कुएं में गिर जाएगी। आदमी वह नहीं है जो देखा देखी काम करता है। आदमी वह है, और वो जीवित आदमी वह है जो किसी भी काम को अच्छी तरह से सोच विचार करके करता है। और सोच विचार कर करने वाला आदमी दुखी नहीं होगा। सोच विचार करके काम करने वाला आदमी किसी से बैर नहीं रखेगा। कोई गलत आदमी है, समझाओ उसे, नहीं समझता है और गलत काम करना छोड़ता नहीं है तो उससे व्यवहार बंद रख दो। मिल जाए भैया राम 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 राम, बस इतना रख लो। लेकिन व्यवहार बंद करने के बाद भी और अलग हटने के बाद भी उसके लिए अपने मन में बैर भाव न रखो और गलत विचार न रखो। किसी के लिए बैर भाव रखना, वो तो दूर है ना, हमारे सामने तो है नहीं। हमारे सामने नहीं है और हम उसके लिए बैर भाव रख रहे हैं। मन किसका खराब हो रहा है, उसका या हमारा? संस्कार किसके खराब हो रहे हैं, उसका या हमारा? किसी के लिए हम गलत सोचते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि हमारा मन गलत है, तब हम दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं। और जितना हम गलत सोचेंगे हमारा मन और गलत होगा। और यदि मन गलत होगा तो जीवन में सुखी जीवन जी पाओगे? मन गलत है, किसी भगवान को समझ पाओगे? मन गलत है, सत्संग की बातों को समझ पाओगे? किसी गुरु की बात को समझ पाओगे? धर्म की बात को समझ पाओगे? इसलिए कोई गलत है तो है, उसके लिए दया रखो। उसकी याद आए, जब उसकी याद आ जाए, उसकी चर्चा चले तो यही, जब चर्चा हो तब यही कहो, और जहां भी है उसका कल्याण हो। उसकी याद आए तब ये सोचो, जहां भी हो उस आदमी का कल्याण हो, उसका भला हो। ऐसा सोचना आदमियत है, और ऐसा सोचने वाला ही आदमी है। शक्ल आदमी की है, अकल भी आदमी की है या नहीं है? शक्ल से कोई आदमी होता नहीं, अकल चाहिए। 3 चीजें होती है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति में जीने वाला, प्रकृति मतलब जो नियम है, नेचुरल वे पर जो जी रहा है, जो गलत काम नहीं करता, गलत व्यवहार नहीं करता, गलत चीजें खाता नहीं है, किसी के लिए दुर्भाव रखता नहीं है। आदमियत। आदमियत क्या है? जानबूझकर तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न देना, किंतु जो बन सके दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करना। दया का भाव आदि है। जिसके मन में दुखियों के लिए दया है और दया नहीं है तब क्या होगा? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा?
राम का नाम हो, गुरु का नाम हो, कबीर का नाम हो, बात तो सब एक ही है। यदि दिल में दया का खजाना नहीं है, दिल दुखियों के लिए दया ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, किसी के दुख को देख करके मन पसीजता नहीं है, तो आदमी है या जानवर है? प्रकृति में जी रहे हैं क्या? प्रकृति में जीने वाला आदमी किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाएगा। भले उसके दुख को दूर न कर सके, समस्याएं होती है, कुछ विवशताएं होती है, लेकिन दूसरे के दुख को महसूस तो करो। दिल यदि जिंदा होगा तो जिंदा दिल आदमी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार, गलत काम नहीं कर सकता है। मुर्दा दिल है जो है, जिसका दिल मुर्दा हो चुका हो, वही आदमी दूसरे को धोखा देगा। जिसका दिल मुर्दा हो चुका हो, वही आदमी दूसरे को तकलीफ देगा, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेगा। जिंदा दिल आदमी काम नहीं करे, और दिल ही जिंदा नहीं है तो आदमी को जिंदा क्या कहोगे फिर? जिंदा दिल आदमी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, द्वेष अब नहीं करेगा, बैर नहीं करेगा। अपने दिल को समझिए तो कि मेरा दिल क्या चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपके साथ गलत व्यवहार करे? क्या आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपको तकलीफ दे? क्या आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपके साथ झूठ बोले? कोई आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपके साथ कटुवानी में बात करे? यदि नहीं चाहते और ये सब दूसरों के साथ कर रहे हैं तो जिंदा दिल कहाँ है आप? कोई हो, मैं हूं, आप हो, सबके लिए नियम यही होता है। जिसका दिल मर चुका होगा, जिसके भीतर की संवेदनाएं मर चुकी होगी, वही आदमी दूसरे को धोखा देगा, दूसरे को दुख देगा, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करेगा, दूसरे के साथ चुभती हुई बात बोलेगा और दूसरों के लिए गलत सोचेगा। शरीर का जिंदा रहना नहीं है, मन का जिंदा रहना, दिल का जिंदा रहना। तो दिल के जिंदा रहने का मतलब ये नहीं हार्ट हमारा जो पंप कर रहा है उसी को जिंदा दिल कहोगे। जिंदा दिल मतलब ताजगी भरा मन, स्फूर्ति से भरा मन, साहस से भरा हुआ मन, प्रेम से भरा हुआ मन, दया करुणा से भरा हुआ मन। ये जो दिल है वो दिल जिंदा दिल है। और जिसका दिल जिंदा दिल है वही तो भगत है भाई। उसी का आप सत्संगी कह सकते हो, उसी का आप पुजारी और धार्मिक कह सकते हो। जिंदगी जिंदा दिल ही का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा दिल होने की आवश्यकता है, और जिंदा दिल आदमी होगा तो सही अर्थों में धार्मिक होगा। और धार्मिक होने का अर्थ क्या होता है फिर? जानबूझकर किसी के साथ, चाहे वो अपने घर वाले हों, परिवार वाले हों, पड़ोसी हो, गांव हो, परिचित हो, अपरिचित हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है। गलत काम चाहे एकांत में हो, चाहे लोगों के बीच में हो, जो जिंदा दिल आदमी होगा, जो विचारवान आदमी होगा, बिल्कुल एकांत में भी कोई गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि वहां भी आप समझ रहे हो, कहा जाता है एक गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए दो व्यक्ति आए। गुरु ने बातचीत की। बातचीत करते हुए गुरु ने दोनों व्यक्तियों को एक एक फल दिया और कहा जाओ ये फल ले लो, और जहां कोई ना देखता हो वहां ये फल को खाकर आओ, फिर तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। दोनों फल लिए
और फल लेकर के निकले बाहर। कुछ दूर चले, एकांत में जगह था, देखा कि आसपास में कोई नहीं है। एक पेड़ के पास गए, पेड़ के आड़ में छिप गए और कोई देखा कोई आसपास नहीं है, उस फल को खा लिए। दूसरा व्यक्ति फल लेकर घूमता रहा कि जहां कोई नहीं होगा वहां इस फल को खाऊंगा। जैसे फल खाने का सोचता था, यहाँ तो कोई नहीं, खोलो, ऐसे सोचता था। गुरुजी ने कहा है कि जहाँ कोई ना हो वहां फल खाना, लेकिन यहाँ तो मैं हूं ना, मैं तो जान रहा हूं, मेरा परमात्मा तो जान रहा है कि मैं ये खा रहा हूं। 1 घंटा घूमता रहा और बिना फल खाए फल को लेकर के गुरु जी के पास आ गए, गुरु के चरणों में रख दिए। गुरुदेव, आपने कहा था जहां कोई ना हो, कोई ना जाने, वहां पर फल खाना, लेकिन गुरुदेव जी कोई जाने या न जाने, मैं तो जानता ना, मेरा परमात्मा तो जानता। ऐसी कोई जगह मुझे नहीं मिली है जहां मैं जाऊं और अपने को छिपा लूं और मैं ना जानूं, मेरा परमात्मा ना जाने। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, इसलिए मैं फल नहीं खाता। गुरु ने कहा, बेटा तू ही जिंदा आदमी है, तू ही दीक्षा लाया। किसे छिपाकर गलत काम करते हो? कोई हो, जब कहा जाता है, आप मानते हो, अब बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में निवास कर रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। परमात्मा सर्वत्र है और सर्वांतर्यामी, सारी बातों को जानता है। जब परमात्मा कण कण में है और सारी बातें जानता है, तो जब चोर चोरी करता है तो आदमी को देखता है कि परमात्मा को देखता है? देखता है कि आदमी न देखे बस। कहां जिंदा आदमी है? किससे डरते हो? आदमी से डरते हो कि परमात्मा से डरते हो? अब परमात्मा से डरोगे ना, तब कहीं भी गलत व्यवहार नहीं कर सकोगे, कहीं भी गलत काम नहीं कर सकोगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकोगे, किसी को दुख नहीं दे सकोगे। क्योंकि जिसमें भी, जिस आदमी को दुख दोगे, तकलीफ दोगे, उसमें भी तुम्हारा परमात्मा निवास कर रहा है। अब फिर परमात्मा को दुख दे रहे हो तो जिंदा दिल का है, ये जीवित व्यक्ति की पहचान तो नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस साईं को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा गुरुद्वारा में, तीर्थ यात्रा में, काशी प्रयाग बद्रीनाथ द्वारका आदि में खोज रहे हो, वो तुम्हारा साईं तो घट घट में बसा हुआ है। जब तुम्हारा साईं घट घट में बसा हुआ है तो आप कहते एक नियम पालो, एक नियम, जान बुझ करके होश में रहता, किसी से कटु वचन मत बोलो। बस परमात्मा की भक्ति हो गई, बहुत आरती वंदना करने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है जो साहब कह रहे हैं, ऐसा ही मंत्र है, ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कससित धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जगत्याम जगत, जगत में जगत जो कुछ है, मतलब पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, यह मान लो कि ईश्वर बसा हुआ है। भाई तो जब हर जगह ईश्वर बसा हुआ है, तब कहीं भी जाकर के गलत काम कर पाओगे? हर जगह ईश्वर बसा हुआ है तो किसी को धोखा दे पाओगे? किसी को तकलीफ दे पाओगे? किसी के साथ दुर्व्यवहार कर पाओगे? इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना ईश्वर को धोखा देना है, किसी को तकलीफ देना ईश्वर को तकलीफ देना है, और किसी के साथ दुर्व्यवहार करना
ईश्वर के साथ दुर्व्यवहार करना है। अब सोचो कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो या भगवान के साथ अपराध कर रहे हो। किसी के लिए मन में ईर्षा है, तो जिसके लिए मन में ईर्षा है उसमें भी तो आपका परमात्मा है। मतलब आप परमात्मा से ईश्वर करते हो। एक और मंदिर जाते हो, एक और तीर्थ स्थान में जाते हो, एक और कुंभ नहाने जाते हो और कहते हैं यहाँ जाने से हमें परमात्मा मिल जाएगा, और दूसरे ओर अपने पड़ोसी से, गांव वालों से ईर्षा करते हो, बैर करते हो। परमात्मा को समझ तो नहीं पा रहे हो फिर। इसलिए मैंने कहा कि जीवित व्यक्ति की पहचान क्या है। जीवित व्यक्ति वह है जो सोचता विचारता है अच्छी तरह से, और सोच विचार करके यदि काम करोगे तो गलत काम तो नहीं कर पाओगे, गलत चीजें तो नहीं खा पाओगे। और एक प्रश्न और, जिंदगी हर आदमी को मिली हुई है। कोई आपसे पूछे इतना जीवन आपने जी लिया है, क्या आपके जीवन जीने का तरीका बढ़िया है, सुंदर है? और जितना जीवन आपने जिया हुआ है क्या सही ढंग से जिया है? मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति से पूछो कि जितना जीवन आपने जिया है क्या सही ढंग से जिया है और आपकी जीवन शैली सही है, तो मेरा अनुमान है हर व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ, जितना जीवन मैंने जिया है अच्छे ढंग से जिया है और मेरी जीवन शैली बहुत बढ़िया है। और यदि ये आपका उत्तर सच है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप तो महान व्यक्ति हैं। लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा। कसौटी क्या है? आपने जीवन को सही ढंग से जिया है, कसौटी क्या है? किस आधार पर कहते हो? यदि ये कहते हो कि मेरे पिता मेरे लिए थोड़ी जमीन और थोड़ा रुपया पैसा छोड़कर गया था, मैंने जमीन बहुत बढ़ा लिया और खूब रुपया पैसा मैंने बढ़ा लिया, मेरे पिता मेरे लिए एक छोटी सी दुकान छोड़कर गए थे, आज मैंने व्यापार बहुत बढ़ा लिया, मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ा पाए लेकिन अपने बच्चों को मैंने पढ़ा